हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि संकुल संस्थान केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, जो जीत रहा है उसको कितना कलम दे रहा है? 2, एवं विजेता को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। आइए ध्यान से समझते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि जो विजेता है, तो हम मान लेंगे माना विजेता, मान लेंगे हम विजेता क्या है? x है, यानी कि जीतने वाला x है। अब तो हारने वाला की संख्या क्या होगा? अब हमको एक बात पता है कि यदि 100 छात्र है, कितना छात्र है? 100 छात्र है। अगर विजेता 10 गो होगा तो हारने वाला 90 होगा। अगर यहाँ पे विजेता अगर हम मान लिए 80, कि जीतने वाला 80 हो गया, हारने वाला 20 होगा। मान लीजिए जीतने वाला 30 हो गया, तो हारने वाला कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो आपको एक बात पता होगा कि जो हम यहाँ रख रहे हैं टोटल में से जब घटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा? हारने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम विजेता x माने हैं, तो उप विजेता क्या होगा? उप विजेता 100 माइनस x हो जाएगा। 100 माइनस x, क्योंकि टोटल क्या है? 100। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, जो जीत रहा है उसको कितना कलम दिया जा रहा है? 2 कलम। तो यहाँ प्रश्न से तो जीतने वाला को कितना दे रहा है? 2 कलम। हम 2 से गुना कर दिए, प्लस जो उप विजेता है, मतलब जो उप विजेता है उसको दे रहा है 1 कलम। तो हम इसको किससे गुना करेंगे? 1 से। अब इन दोनों को जितना कलम दिया जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 120 कलम दिया गया। तो यहाँ बराबर में हम लिखेंगे 120। अब ध्यान दीजिए कि 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 से यहाँ गुना करेंगे तो 100 माइनस में हो जाएगा x, बराबर में है 120। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2x में से एगो x घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ बराबर है, ये प्लस में है 100, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 120 माइनस 100, यानी कि x बराबर निकल गया 20। यानी कि जो जीतने वाला आदमी है, यानी कि जीतने वाला जो छात्र है वो कितना है? 20 है। तो यहाँ पे लिखेंगे विजेता जो है x है, तो यानी कि 20 गो है, और उप विजेता हो जाएगा, उप विजेता आपका कितना है? 100 माइनस x है। तो हम लिखेंगे 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस 20, उप विजेता कितना हो जाएगा? 80। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए 10 नंबर समझते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम मानेंगे माना, तो इसमें रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से, तो हम पहले मान लेंगे माना रवि का उम्र x। हम मान लेंगे कि रवि का उम्र क्या है? x है। तो कर पिताजी का क्या हो जाएगा? उसके पिताजी का हो जाएगा कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले तो इसका तिगुना, तो 3x हो जाएगा। अब बोला 5 वर्ष अधिक है, तो प्लस क्या करेंगे? 5। उम्मीद है कि आपको समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या बोला, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष।
तो हमको बोला 5 वर्ष बाद। लाइट कट गया था। देखिए इसमें क्या माने थे, माना रवि की उम्र x है, तो उसके पिताजी की उम्र क्या बोला कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष जोड़ दिए। अब बोला कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद अभी x है, तब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 3x प्लस 5 है, तो 5 साल बाद इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 5 साल जुड़ जाएगा। अब हमको प्रश्न में क्या दिया है, अब प्रश्न से क्या बोला कि इन दोनों का योग अब कितना हो रहा है, 47 वर्ष। लिखेंगे x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 5 10, इनका योग कितना दिया हुआ है, 47। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 3 1 यहाँ पे हो जाएगा 4x, 10 5 हो जाएगा 15 बराबर 47। अब हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि इसके नीचे दिखाई हो सकता है नहीं पड़े। तो प्लस में 15 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 47 माइनस 15। प्लस में था, इधर हो गया तो क्या हो गया, माइनस में। 4x बराबर 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 7 में 5 गया तो 2, 4 में 3 गया तो 4 में 1 गया 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से हम कटाएंगे, 4 8 32, x बराबर कितना निकल जाएगा, 8। अब इसमें हमको क्या पूछा है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान उम्र क्या है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा रवि जिसका x है यानी कि 8 साल, रवि की उम्र 8 साल। उसके पिताजी का उम्र क्या है, 3x प्लस 5 है, यानी कि 3 गुना 8 प्लस में 5, 8 तिया 24 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया, 29 साल। उसके पिताजी की उम्र कितना हो गया, 29 साल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।